शिवमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कई भारतीय और विदेशी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से क्रांति की है। इसलिए अगर आप भी कहानी, कविता या नाटक लिखते हैं या किसी और कला से जुड़े हुए हैं तो खुद को और अपने काम को कमजोर मत समझिए। यह समाज को बदलने का औजार है। कविता से आप क्रांति कर सकते हैं। कला और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। ये सिर्फ सुंदरता और मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि वो हथियार है जिनसे आप सत्ता और सत्ताधीशों को हिला सकते हैं। ऐसे ही विचार थे कार्ल मार्क्स की बेटी जेनी जूलिया एलेनोर के, जिनका जन्म 1855 लंदन में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कार्ल मार्क्स के काम को बहुत करीब से देखा था। घर में लगातार दर्शन, राजनीति, पूंजीवाद की आलोचना और श्रमिकों के संघर्ष की चर्चा होती थी। इसी माहौल ने उन्हें एक विचारक बनाया। उनका मूल दर्शन 3 धागों से बना हुआ है: मार्क्सवाद, नारीवाद और श्रमिक आंदोलन। मार्क्सवाद से एलेनोर ने समझा कि समाज की जड़ असमानता में छिपी है। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, फैक्ट्रियां चलती है, शहर चमकते हैं, लेकिन उसी मजदूर की जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरे में बीतती है। वजह यह है कि उसके श्रम से पैदा किया हुआ मूल्य उसके हाथ तक पहुंचता ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के पास चला जाता है जिनके पास पूंजी है। एलेनोर मानती थी कि यह कोई कुदरती नियम नहीं है, बल्कि इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है और इसलिए इसे बदला भी जा सकता है। नारीवाद एलेनोर के लिए सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि वह जानती थी कि औरतों की गुलामी सिर्फ घर की 4 दीवारों में नहीं है, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था में फैली हुई। जब तक औरत अपने पैर पर खड़ी नहीं होगी, तब तक वह सच में आजाद नहीं हो सकती। जहां डर और मजबूरी हो, वहां पर प्रेम नहीं, बल्कि सत्ता और शासन होता है औरतों पर। श्रमिक आंदोलन एलेनोर के लिए सिर्फ किताबों का विषय नहीं था, बल्कि वह श्रमिकों के बीच जाती थी, यूनियन बनाती थी, उनके साथ खड़ी रहती थी, भाषण देती थी। उनके लिए दर्शन का मतलब था लड़ना, संगठित होना और बदलना। कला, विचार और संघर्ष मिलकर ही समाज को बदलते हैं। अगर आपके शब्दों में धार है तो वह किसी भी जमी जमाई व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकती है, किसी भी सत्ता को डगमगा सकती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार आंदोलन हथियारों से हो। आप अपने शब्दों से भी कई बड़े बड़े आंदोलनों को अंजाम दे सकते हैं। आप लड़ने के लिए तलवारों को धार देने की बजाय अपने शब्दों को धार दो। सरकारी नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना सिर्फ ट्रेंड भर नहीं होना चाहिए। यह विद्रोह का पानी हर भ्रष्टाचारी नेताओं की नाव तक पहुंचना चाहिए।